नमस्कार। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरसपुरा वार्ड नंबर 10 में स्थित बाल सुधार केंद्र के अंदर जो है गोली चली है और गोली चलने के साथ साथ मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि वहां से 3 कैदी जो हैं फरार हो गए हैं। यानी कि वहां पर नाबालिग जो ये क्रिमिनल हैं उनको वहां पर रखा जाता है। ये बाल सुधार केंद्र है, यहाँ पर इनको जो है सुधारा जाता है। लेकिन वहां पर आज देर शाम 5:30 पर जो है एक पिस्टल से फायर हुआ है और उसके साथ साथ जो है 2 पुलिसकर्मियों को बुरी तरह से मारा गया है। बिल्कुल 2 पुलिसकर्मियों को बुरी तरह से मारा गया है, जिसके बाद उन्हें आरसपुरा के जिला हॉस्पिटल में जो है ले जाया जाता है और वहां पर जो है उनका उपचार जो है वो कर जो है जम्मू बख्शीनगर हॉस्पिटल में जो है भेज दिया गया है। एक समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। आप तमाम लोग इस खबर को जितना हो सके इतना शेयर करें और साथ ही आप राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बताते चले कि आरसपुरा वार्ड नंबर 10 में वहां पर बाल सुधार केंद्र के अंदर जो है तकरीबन 5:30 पर जो है ये सब मामला पेश आया है। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि ये मामला किस तरीके से पेश आया। जो वहां पुलिसकर्मी इसमें इंजर्ड हुए हैं, जो वहां पर तैनात रहते हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है उनके मुताबिक जो वहां पर घटा है उसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। और इसमें से एक विनय कुमार है पुलिसकर्मी और एक जो है दूसरे का नाम जो है प्रवीण बताया जा रहा है। ये 2 पुलिसकर्मी हैं और दोनों वहां पर तैनात रहते थे। लेकिन उसने जो जानकारी दी है पुलिस वाले ने, प्रवीण कुमार ने, कि क्या वहां पर हुआ था, उसने ये साफ तौर से कहा कि इन्होंने काफी दिनों से प्लान जो है इससे बनाकर रखा था। जानिंग प्री प्लानिंग जो है वो की गई थी। लेकिन हम 2 पुलिस वाले वहां पर तैनात थे और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हम अंदर देखते हैं कि इन तीनों लोगों ने, यानी कि 2 पाकिस्तानी बेस जो लड़के थे और एक आरसपुरा दबलैड का गुग्गा नामक ये युवक था। यानी कि ये भी जानकारी मिल पा रही है ये खौफ गैंग से ताल्लुक रखता है। यानी कि ये खौफ गैंग से ताल्लुक रखता है। ये 3 लोग थे और ये तीनों लोगों की एक सोची समझी ये साजिश थी और साजिश इस कदर इनकी जो है पास भी हुई कि इन्होंने बाकी जो वहां पर कैदी थे उनको जो है अंदर बंद कर दिया और उसके बाद ये तीनों जो हाँ प्लान करने लगे। और जैसे ही दोनों पुलिसकर्मी वहां अंदर जाते हैं तो वहां बुरी तरह से जो है दोनों पुलिसकर्मियों को ये मारते हैं, पीटते हैं। जिसके बाद ये दोनों पुलिसकर्मी जो है, एक का नाम जो है प्रवीण है और दूसरे का नाम जो है विनय है, यानी कि इन दोनों को बुरी तरीके से इन तीनों द्वारा जो है मारा जाता है। और मारने के बाद जो है ये तीनों जो है वहां से फरार हुए हैं। ये जानकारी हमें सोर्सेस बता रहे हैं। हमारे सोर्सेस जो बता रहे हैं वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि आरसपुरा इलाके में पिस्टल चली है। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि वो पिस्टल वहां बाल सुधार केंद्र में क्या कर रही थी, वहां पर ये पिस्टल कैसी आई, इन तक ये पिस्टल कैसे पहुंची। अब सोर्सेज यही कह रहे हैं कि वहां पर ये पिस्टल चली है और पुलिसकर्मी जिसने ये बयान दिया है, जिसकी पिटाई इन्होंने की थी, उसने ये साफ तौर से कहा कि हमारे पास वेपन नहीं था, हमारे वेपन जो है वो ट्रंक में थे और ये हमसे काफी देर तक वहां पर हमें जब इन्होंने मारा तो हमसे जो है ट्रंक के कीज जो है वो मांग रहे थे। यानी कि ट्रंक के अंदर से हथियार भी निकालना चाहते थे और फिर वहां से फरार होना चाहते थे। लेकिन पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ दिखाई। जिन दोनों पुलिसकर्मियों को बुरी तरीके से इन्होंने पीटा है, उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए जो है जो की है ट्रंक की वो इनको नहीं दी। अगर वो की जो है इन तमाम 3 लोगों को दी जाती तो वो हथियार जो है वेपन भी जो है वो वहां से निकाल सकते थे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ये तकरीबन 5:30 पर ये खबर सामने आई है। पूरा हादसा पेश हुआ है आरसपुरा वार्ड नंबर 10 में। वहां बाल सुधार केंद्र के अंदर जो है 3 कैदियों द्वारा ये प्लानिंग की जाती है, जिसमें से 2 पाकिस्तानी बेस कैदी हैं और एक जो है आरसपुरा दबलैड का रहने वाला गुग्गा नामक एक शख्स है। यानी कि ये खौफ गैंग से भी ताल्लुक रखता है, ये भी जानकारी मिल पा रही है। ये 3 लोग हैं और इन तीनों ने मिलकर एक साजिश की और साजिश में 2 पुलिस कांस्टेबल को जो है बुरी तरह से इन्होंने पीटा है और पीटने के बाद जो है उनकी हालत जो है काफी बिगड़ जाती है। जिसके बाद उन दोनों को आरसपुरा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां पर उन्हें उपचार के दौरान जो है सीटी स्कैन के लिए जो है बख्शीनगर जम्मू में जो है वो रेफर किया गया है। डॉक्टरों द्वारा ये जानकारी हम तक पहुंची है और आप तमाम लोगों तक ये खबर शेयर करना चाहता हूं कि ये बड़ी खबर सामने आई है, जिस खबर में ये भी जानकारी है कि वहां जो ये बाल सुधार केंद्र है वहां
26 से 27 बच्चे उसमें जो है वहां पर उन्हें रखा गया है, लेकिन जो पुलिस कर्मी वहां पर तैनात हैं वो 5 से 6 की पुष्टि की जा रही है कि 6 पुलिस वाले वहां पर रहते हैं और जो कैदी हैं वहां पर वो 26 से 27 कैदी हैं। यानी कि अगर 3 कैदियों ने इसकी सलाह बनाई, साजिश की, बाहर भागने की कोशिश की और इसमें वो सफल भी हुए हैं, तो उन्होंने बाकी जितने भी वहां पर कैदी थे उनको जो है अंदर लॉक कर दिया, अंदर बांध दिया और बांधने के बाद जो है ये खुद जो है पुलिस वालों की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद जो है मौके से वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मामला जो है वो दर्ज कर लिया है और इसमें कार्रवाई चल रही है। आसपास नाके जो है वो कड़े कर दिए गए हैं और जल्द ही इन तीनों को जो है पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ये काफी बड़ी और हैरानदे करने वाली खबर है कि एक बाल सुधार केंद्र के अंदर इस तरीके से गोली चलना या फिर इस तरीके से खबर सामने आना। हालांकि इस खबर में अभी सोर्सेज जो हमें जो जानकारी हमें पहुंची है, सोर्सेज के मुताबिक जो जानकारी हमारे चैनल तक पहुंची है वो मैं आप तमाम लोगों तक साझा कर रहा हूं और जैसे ही इसकी पूरी जानकारी हम तक पहुंचेगी, पूरी पुष्टि की जाएगी तो मैं जरूर आपको एक एक चीज जो है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी जो सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं, जो खबर हम तक पहुंच रही है, उस खबर के मुताबिक 3 कैदी जो हैं वहां से भाग चुके हैं। पुलिस इस समय अलर्ट पर है, चप्पे चप्पे पे इनकी तलाश की जा रही है और आपको अगर इन तीनों में से कोई भी ऐसा आपको कोई भी आरसपुरा इलाके में या बिश्नाह इलाके, अरनिया इलाके में, जम्मू इलाके में अगर कोई भी आपको ऐसा संदिग्ध दिखता है तो इसकी जानकारी जो है पुलिस को दे सकते हैं। आपकी जानकारी जो है गोपनीय रखी जाएगी। लेकिन ये आप तमाम लोगों के लिए भी खबर जरूरी है कि जल्द से जल्द जो है इन तीनों को ढूंढने के लिए आप मदद जरूर करें, क्योंकि ये तीनों खतरनाक हैं और ये जो है 2 पुलिस कर्मियों को जो है बुरी तरीके से उनकी पिटाई कर जो है ये भागे हैं। फिलहाल बख्शीनगर में उन दोनों का सीटी स्कैन चल रहा है, यानी कि पुलिस कर्मियों का इलाज चल रहा है। आप आशा करें, दुआ करें कि जल्द से जल्द ये दोनों पुलिसकर्मी जो हैं ठीक होकर अपनी ड्यूटी पर एक बार फिर से अपना फर्ज निभाने के लिए वहां पर एक बार फिर वापस पहुंचे। मैं दाद देता हूं, मैं सलूट करता हूं इन दोनों पुलिसकर्मियों को जिन्होंने इतनी बहादुरी के साथ बिना वेपन के इन तीनों का सामना किया और सामना करने के दौरान जो है इन दोनों को हालांकि चोटें आई हैं। अब भगवान इनके लिए जरूर ये करे कि जल्द से जल्द ठीक हों, सुरक्षित हों। हालांकि कुछ फॉर्मेलिटी जो जम्मू में होगी हॉस्पिटल में, जो पहले उपचार जो है आरसपुरा में हो चुका है उनका, एक का नाम प्रवीण है, दूसरे का नाम भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये दोनों पुलिस कांस्टेबल हैं और दोनों को जो है ये पीटा गया है, विनय और जो है प्रवीण। फिलहाल इस खबर को शेयर करें और पूरी जैसे ही खबर सामने आएगी मैं जरूर आप तमाम लोगों को साझा करूंगा। फिलहाल आप देखते रहें न्यूज पॉइंट। मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।